आइए सुनते हैं युगनायक स्वामी विवेकानंद जी का वह भाषण। हिंदू धर्म और उसके 4 योग। और भक्ति योग के बाद जब युगनायक स्वामी विवेकानंद जी ज्ञान योग पर आते हैं तो क्या कहते हैं। अंत में हम ज्ञान योग पर आते हैं। ज्ञान योगी दार्शनिक हैं, विचारशील हैं और दृश्य जगत के परे जाने का इच्छुक हैं। वह इस संसार की छोटी छोटी वस्तुओं से संतुष्ट होने वाला मनुष्य नहीं है। उसकी धारणा है कि खान पान आदि दैनिक जीवन से परे जाना होगा। सहस्रों ग्रंथों की शिक्षा से भी उसे संतोष नहीं होता। सारे विज्ञान शास्त्र भी उसे संतुष्ट नहीं कर सकते। अधिक से अधिक वह सब उसके सामने उस छोटे से संसार को ही ला सकते हैं। तब फिर कौन सी दूसरी वस्तु उसे संतोष देगी। करोड़ों विश्व ब्रह्मांड भी उसको संतुष्ट नहीं कर सकते। वह तो उसके लिए सत्ता के सिंधु में केवल एक बिंदु के समान है। उसकी आत्मा सत्य को उसके प्रकृति स्वरूप में देखना चाहती है और संसार की इन सारी वस्तुओं के अतीत जाकर उस सत्य स्वरूप का अनुभव करके तद्रूप होकर उस सर्वव्यापी परमात्मा के साथ एक होकर सत्ता के अंतराल में समा जाना चाहती है। यही दार्शनिक है। यह कहना कि ईश्वर पिता है या माता है, इस विश्व का सृष्टा, उसका पालक और चालक है, उसकी सृष्टि में उस ईश्वर के वर्णन के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है। उसके लिए तो ईश्वर उसके जीवन का जीवन है, उसकी आत्मा की आत्मा है। ईश्वर स्वयं उसी की आत्मा है। ऐसी कोई अन्य वस्तु शेष नहीं रह जाती जो ईश्वर ना हो। उसके व्यक्तित्व में सभी मरणशील अंग दर्शन शास्त्र के प्रबल आघातों से चूर होकर उड़ जाते हैं और अंत में यथार्थ जो शेष रह जाता है वह ईश्वर है। बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं युगनायक स्वामी विवेकानंद जी। तो आइए सुनते हैं उस उदाहरण को। एक ही वृक्ष पर 2 पक्षी हैं, एक चोटी पर और दूसरा नीचे। चोटी पर रहने वाला पक्षी शांत, मौन, महिमाशाली और अपने ही ऐश्वर्य में मग्न है। नीचे की शाखाओं पर रहने वाला पक्षी बारी बारी से मधुर और कटु फल खाता हुआ अंत में शाखा पर फुदकता हुआ बारी बारी से सुखी और दुखी हो रहा है। कुछ काल के पश्चात नीचे वाला पक्षी अत्यंत कटु फल खाकर त्रस्त हो जाता है और ऊपर की ओर वहां उस स्वर्ण पंख वाले अद्भुत पक्षी को देखता है जो ना तो मधुर फल खाता है, ना कटु ही और ना सुखी ना दुखी, वरन शांत अपने आप में ही मग्न है और अपनी आत्मा से परे कुछ नहीं देखता। नीचे वाला पक्षी उसी स्थिति की आकांक्षा करता है। तब शीघ्र ही उस बात को वह भूल जाता है और पुनः फल खाना प्रारंभ कर देता है। थोड़ी देर बाद वह फिर से दूसरा अत्यंत कड़वा फल खाता है जिसके कारण उसे ग्लानि होती है। वह पुनः ऊपर देखता है और उस ऊपर वाले पक्षी के कुछ समीप पहुंचने का प्रयत्न करता है। एक बार फिर उसे विस्मरण हो जाता है और कुछ समय के बाद पुनः ऊपर दृष्टि डालता है और इसी प्रकार वह बार बार ऊपर उठता जाता है। अब वह उस सुंदर पक्षी के अत्यंत समीप पहुंच जाता है और देखता है कि उस पक्षी के शरीर और पंख से निकलने वाली सुनहरी आभा उसके अपने ही शरीर के आसपास खेल रही है। अब इस पक्षी को अपने में परिवर्तन का अनुभव होता है। वह मानो पिघलने लगता है। अब वह और भी निकट जाता है और उसके आसपास की सभी वस्तुएं पिघल जाती हैं। अंत में वह अद्भुत इस परिवर्तन को समझ पाता है जो उसके अपने आप शरीर में होता है। वह मानो ऊपर वाले की ही ठोस सी प्रतीत होने वाली छाया था, उसका प्रतिबिंब था। वह स्वयं स्वरूप सदा ऊपर का पक्षी ही था। मधुर और कटु फलों का यह भक्षण नीचे वाला इस छोटे पक्षी का बारी बारी से रोना और आनंदित होना
वह सब केवल मिथ्या आभास था, एक स्वप्न मात्र था। सच्चा पक्षी तो शांत और मौन, तेजस्वी और ऐश्वर्य संपन्न, दुख और शोक से परे सदैव ऊपर ही बैठा था। ऊपर वाला पक्षी इस विश्व का प्रभु ईश्वर है और नीचे वाला पक्षी इस संसार के मधुर और कटु फलों का भक्षक जीवात्मा है। बीच बीच में जीवात्मा इस कठोर आघात जीवात्मा पर होते रहते हैं। तब कुछ समय के लिए वह कटु फल खाना बंद करके उस अज्ञात ईश्वर की ओर बढ़ता है और प्रकाश की बाढ़ सामने आती है। तब वह सोचता है कि यह संसार एक मिथ्या दृश्य है। फिर भी इंद्रियां उसे नीचे खींच लाती हैं और वह पूर्ववत संसार के मीठे और कड़वे फलों को खाना आरंभ कर देता है। पुनः उसे अत्यंत दुख का आघात प्राप्त होता है। उसका हृदय ईश्वरीय प्रकाश के लिए पुनः खुल जाता है। इस प्रकार वह क्रमशः ईश्वर की ओर आने लगता है और जैसे जैसे उसके अधिकाधिक समीप पहुंचता है, वैसे वैसे वह अपनी पुरानी आत्मा को पिघलते हुए देखता है। जब वह अत्यंत समीप आ जाता है, तब वह देखता है कि ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है और कह उठता है, वह जिसके संबंध में मैंने तुम्हें बतलाया है कि वह विश्व का प्राण है, प्रत्येक अणु में और सूर्यों एवं चंद्रों में वर्तमान है। वही हमारे अपने जीवन का आधार है, हमारी आत्मा की आत्मा है। नहीं, तुम वही हो। ज्ञान योग यही शिक्षा देता है। वह मनुष्य को बताता है कि वह स्वरूप ब्रह्म ही है। वह मानव जाति को सत्ता की यथार्थ एकता दिखलाता है और यह सिखाता है कि हम में से प्रत्येक पृथ्वी पर प्रकट हुआ स्वयं परमेश्वर ही है। हम सभी हमारे पैरों के नीचे रेंगने वाले अति क्षुद्र कीट से लेकर जिसको हम सब इसमें हृदय की श्रद्धा भक्ति अर्पण करते हैं, उन श्रेष्ठ जीवों तक सभी उसी प्रभु के प्रकाश हैं। तो जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को भाइयों एवं बहनों अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, जिससे लोगों को अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हो, जो जीवन में उनके सकारात्मक परिवर्तन आए। जय हिंद, जय भारत।